मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति में कृषि की अहम भूमिका है और कृषि के विकास का सबसे मध्य प्रदेश की नदियां ज्यादातर वर्षा आधारित हैं और इनमें 80% जल की उपलब्धता मानसून के समय में होती है। साल भर इस जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए पानी को एकत्रित करके बचाए रखने और खेती के लिए जरूरत के हिसाब से समय समय पर पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से संकल्पित है। प्रयास रंग लाए हैं, बदलाव दिख रहा है। सिंचाई के मामले में क्रांति हुई है मध्य प्रदेश में। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचित रकबा था। कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबकी मिला के आज 40 लाख हेक्टेयर है और इसको बढ़ा के हम 80 लाख तक ले जा रहे हैं। पानी हुआ, बिजली बहुत अच्छी मिली तो क्रॉप बम्पर होने लगी। उत्पादन मध्य प्रदेश में तो आप देखेंगे 5 साल में दुगने से ज्यादा 2.25 गुना उत्पादन बढ़ गया। पहले पर्याप्त जल उपलब्ध होने के बावजूद सिंचाई सुविधाओं के अभाव में मध्य प्रदेश की कृषि अधिकतर वर्षा पर ही आधारित रही। खेती के लिए किसान आसमान की ओर ताकने पर मजबूर था। वर्ष 2003-2004 में प्रदेश में सिंचाई का बजट लगभग 1005 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2017-18 में करीब 11 गुना बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2003-2004 में नहरों से मात्र 7,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती थी, जो आज पर्याप्त बजट प्रावधान और कुशल सिंचाई प्रबंधन से लगभग 5 गुना बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गई है, यानी 432% की वृद्धि हुई है। 2003 में सभी प्रकार के साधनों से 46 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई होती थी, जो अब लगभग 2.5 गुना बढ़कर 110 लाख हेक्टेयर में हो रही है। 2025 तक सिंचित रकबा बढ़ाने का लक्ष्य 80 लाख हेक्टेयर है और इस पर 1,30,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। आज मॉनसून पर कृषि की निर्भरता काफी कम हो गई है। पूरे प्रदेश में नहरों का जाल बिछ गया है। प्रदेश में लगभग 34,000 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। इनमें से 11,000 किलोमीटर लंबी नहरों की लाइनिंग कर उनकी सिंचाई क्षमता को बढ़ाया गया है। नहरों की देखरेख के लिए स्थानीय लोगों की संस्था बनी है। ये संस्थाएं नहरों से सिंचाई के पानी की आपूर्ति में विभाग और किसानों के बीच सेतु का काम करती हैं। हमारे इस संस्था में 12 सदस्य हैं। नहरों के रखरखाव के लिए हमें शासन द्वारा, परियोजना द्वारा जो रकबे में मिलता है 60 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसे हम खर्च करते हैं अपने माइनर नहरों में। घास है जहाँ टूटी फूटी है और विभाग की तरफ से हमें सहयोग मिलता है। वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत 30 जिलों में 229 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प किया गया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2007 से 2012 के दौरान लगभग 8,715.33 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो कि 2012 से 2017 के दौरान बढ़कर 21,827.55 करोड़ रुपए हो गया है। नीति आयोग के जल प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार निर्मित सिंचाई क्षमता के वास्तविक उपयोग में लगभग 70% उपयोग के साथ मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की SMS बेस्ड रिजर्वॉयर लेवल मॉनिटरिंग की जा रही है। इनकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और इसके लिए जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश को एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस अवार्ड मिला है। भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी विशाल मध्य प्रदेश की 54% भूमि कृषि योग्य है। बघेल खंड में बना बाण सागर मध्य प्रदेश की समृद्धि की नई पहचान है। यदि ये डैम न होता, ये सिंचाई न होती तो प्रगति न होती, पैसा न होता। इसी के कारण से लड़के बच्चे की पढ़ाई जो है हाई स्तर पर बढ़ी। जैसे मेरा बालक जो है अमेरिका में है, MCA किया, एक जो है पटेल कंपनी में है। तो इस सिंचाई के कारण ही समाज में, गांव के लोगों में, किसानों की शिक्षा में वृद्धि हुई, शिक्षित हुए लोग। 2.91 लाख हेक्टेयर की रूपांकित क्षमता की इस परियोजना से शहडोल, रीवा, सीधी और सतना जिले की 1,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। 425 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है। बुंदेलखंड में 38,50,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे करीब 25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। धसान केम नदी पर निर्मित बरियारपुर परियोजना से छतरपुर जिले में 40,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। बांसुजारा डैम बनने से आसपास के क्षेत्र में समृद्धि के द्वार खुल गए हैं। अभी इतने पिछड़े थे कि पानी पीने को नहीं मिलता था, मवेशी हमारी भूखों मरती थी, बहुत परेशानी थी। अब जगह जगह पानी हो गया है। जगह शासन ने सुजारा बांध से जो नहर निकली, इतनी सुविधाएं मिल गई हम लोगों को कि हम लोग बहुत कछु आगे बढ़ जाएंगे, पूरी फसलें पर्याप्त होंगी और हमको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। राजघाट परियोजना से न केवल सिंचाई बल्कि दतिया में पीने का पानी भी उपलब्ध होता है। जब दतिया में निवास करने आया था उस समय पानी की बड़ी किल्लत थी। जब से राजघाट बांध परियोजना बनी है और वहाँ से सीतासागर में पानी आया है, दतिया का जल स्तर काफ़ी ऊंचा बढ़ा है। पानी की किल्लत खत्म हुई, उनमें पानी आने लगा। जब हम यहाँ दतिया गांव से आए तब 50 रुपये वर्ग फुट से ज़मीन मिलती थी। अब जब पानी की सुविधा यहाँ हो चुकी है तो 5,000 रुपये तक के वर्ग फुट से मिलने लगी है। इतनी कीमत बढ़ी हुई है।
पैदावार अच्छी पकी तो इससे ज़्यादा गाड़ी सेलिंग हो रही है। प्रदेश में बांधों और नहरों की वजह से बड़ी तेजी से किसानों सहित सभी वर्गों के जीवन स्तर में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जब से कैनाल आया है तब से इलाके में संपन्नता आई है। यहाँ के जो पालक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी पहली पीढ़ी है जो स्कूलों में आ रही है और इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को वो एफोर्ड कर रहे हैं संपन्नता के कारण कि वो यहाँ उनको पढ़ा पा रहे हैं। आसपास के इलाके में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा संपन्नता आई है। खेती किसानी में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लग गए हैं। पहले जिस स्तर से खेती होती थी उस स्तर में और आज के स्तर में मेरे देखते हुए कम से कम 60 से 70% का सुधार हुआ है। किसानों को आसानी से पानी उपलब्ध होने के कारण पशुपालन व्यवसाय में भी उनकी रुचि बढ़ी है। प्रदेश में कृषि उत्पादन बीते एक दशक में 2 करोड़ 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 5 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में सिरमौर बनकर उभरा है। बीते 4 वर्षों में प्रदेश की औसत कृषि विकास दर 18% रही है। मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रगति पथ पर आरूढ़ मध्य प्रदेश सिंचाई से समृद्धि की ओर सतत अग्रसर है। जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश को गर्व है कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उनके आर्थिक विकास में भागीदार बना है। इस तरह मध्य प्रदेश में लिखी जा रही है समृद्धि और प्रगति की नई इबारत। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से